एक बुजुर्ग महिला की मौत को 1 साल हो चुका था। जब उसकी लाश मिली तो वह पूरी तरह सड़ चुकी थी और कीड़े मकोड़ों में बदल चुकी थी। उसके कमरे में उसके बेटे की बहुत सारी तस्वीरें थीं। जब उसका सामान और यादें समेटने वाला व्यक्ति आया तो उसने हर चीज उसके बेटे को सौंप दी। लेकिन बेटे और बहू को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कहीं कुछ पैसा हो। जब उन्हें एक पासबुक मिली तो बहू बहुत खुश हुई, लेकिन खोलने पर उसमें 1 भी रुपया नहीं था। बहू गुस्से में दादी को कोसने लगी और बेटे ने कहा कि इन पुरानी तस्वीरों को भी फेंक दो। बहू ने फिर पूछा, क्या कहीं और पैसे नहीं है? दादी को तो पेंशन मिलती थी। जैक ने जवाब दिया, हाँ पैसे हैं। वह उन्हें उसी कमरे में ले गया और जमीन की लकड़ी हटाई। नीचे बहुत सारा कैश पड़ा था, लेकिन सारे नोट सड़े हुए थे और दादी की लाश से चिपके हुए थे। बहू को पहले तो घिन आई, पर जैसे ही देखा कि पैसे हैं तो दोनों ने मिलकर नोट उठाने शुरू कर दिए। फिर बहू ने जैक से इन्हें साफ करने को कहा, लेकिन ध्यान रहे 1 भी नोट कम नहीं होना चाहिए। जैक पैसे अपने घर ले गया, उन्हें दवा से साफ किया और सुखाया। जब वह नोटों को देखकर गिन रहा था तो देखा कि हर नोट पर कुछ लिखा हुआ है। उसे अजीब लगा तो वह उसी बैंक गया जहाँ से ये पैसे निकाले गए थे। वहाँ के कर्मचारी ने बताया कि दादी रोज एक ही वक्त पर बैंक आती थी, जो हर बार सिर्फ $50,000 निकालती थी और एक ही नंबर पर फोन करती थी, मगर खुद कुछ नहीं बोलती थी। जैक को दादी के सामान में वो नंबर मिल गया और उसने उस पर कॉल किया। अगले दिन उसने बेटे को बुलाकर उसे एक लिफाफा दिया। बेटा गुस्से से बोला, इतना पतला लिफाफा? इस दादी ने आखिर पैसे खर्च कहाँ किए? जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें पैसे नहीं बल्कि बैंक की पर्चियां थी। जैक ने बताया कि दादी ने पैसे खर्च नहीं किए थे। वह रोज मीलों पैदल चलकर बैंक से रुपए निकालती और किसी को फोन करके वापस लौट जाती थी। उन नोटों पर जो लिखा था वह माँ का अपने बेटे के लिए प्यार था। हर नोट पर उसका जज्बात छिपा था। बेटा गुस्से में तमतमाया और तुरंत उसके पीछे भागा। जैक भागते भागते एक कपड़ों की दुकान के सामने जाकर रुका। बेटा भी वहीं पहुंचा और उसे पकड़ लिया। वो किसी भी तरह से उसे छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी दुकान से बाहर आया और बेटे से पूछा, क्या तुम हनी हो? बेटा चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे लगते हो। दरअसल उसकी माँ हर बार बैंक से पैसे निकालने के बाद इसी दुकान में कपड़े देखने आया करती थी। उन्हें अपने बेटे के लिए एक अच्छा सूट लेना था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह हर बार अगली बार का सोचती। वह दुकानदार को फोन करके बेटे को बुला लेती। शुरुआत में दुकानदार को यह सब सामान्य लगा, लेकिन माँ हर बार आकर वही कपड़े देखती, वही बातें दोहराती। क्योंकि माँ को भूलने की बीमारी थी, वो सब कुछ भूल गई थी, पर यह याद था कि बेटे के लिए अच्छा सूट लेना है। बेटा ये सुनकर अंदर से टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। दुकानदार ने कहा कि वह माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है और बेटे के लिए सूट बना देगा, लेकिन बेटे ने साफ मना कर दिया। उसे सूट नहीं चाहिए था, बस वो पैसे चाहिए थे जिन पर उसका हक था। दोस्त ने जैक से कहा कि पैसे लौटा दो, लेकिन जैक ने पैसे देने के बजाय एक डिब्बा थमा दिया जिसमें माँ की यादें थीं। बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने वो डिब्बा फेंक दिया। वह चिल्लाया, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी। जब उसने उठाकर उसे खोला तो अंदर एक गर्म इनरवियर रखी थी, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। जिसे दशकों पहले बेटे ने अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए खरीदा था, लेकिन दशकों बाद भी माँ ने इसे बिना पहने ही संभाल कर रखा था। ये सब याद करके बेटा फूट फूट कर रोने लगा और उसे एहसास हुआ कि काश माँ के जिंदा रहते हुए उसके प्यार को समझ पाता।